तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने के बाद साधारण एवं दशमलव भिन्न पढ़ रहे थे। उसमें हमारी पहली क्लास हो चुकी है। कल आपका पहली क्लास थी, आज हमारा उसका दूसरा क्लास है। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण एवं दशमलव भिन्न, जिसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं दशमलव भिन्न में। ठीक है, तो आज हम लोग दशमलव भिन्न की दूसरी क्लास लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम लोग आगे के विषयों को जानेंगे। कल पहली क्लास थी, एकदम बेसिक क्लास थी, जिसमें हमने दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग करना आपको सिखाया था एकदम बेहतरीन तरीके से। उम्मीद करते हैं आपको वो क्लास पसंद आई होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उस क्लास को देखिए, क्योंकि शुरुआत से अगर आप जुड़कर पढ़ते हो तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। क्योंकि आप जानते हो कि शुरू का जो क्लास रहता है उसमें आपको वो चीज़ें बताई जाती हैं जो एकदम बेसिक लेवल की होती हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का दूसरा क्लास होने वाला है। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या, हम लोग इस क्लास में सवालों के माध्यम से जोड़, घटाना, उसके बाद भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में रखना, उसके बाद जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये क्लास पसंद आने वाली है। हम लोग एसएससी जीडी के लिए फाउंडेशन लेवल का मैथ लेकर आए हुए हैं, यानी मैथ की क्लासेस लेकर आए हुए हैं, जिसको हम लोग यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हमारा नंबर सिस्टम हो चुका है, एलसीएम एचसीएफ हो चुका है। ये तीसरा लेसन चल रहा है आपका सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग अगले चैप्टर पर बढ़ जाएंगे। इसकी एक दो और क्लासेस हैं, उसको भी हम लोग ख़त्म करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हो, मैथ शुरू से सीखना चाहते हो, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, उसके बगल में सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको ऐसे दबा दीजिए। इससे होता क्या है कि आप जब हमको सब्सक्राइब कर लेते हो तो जितनी भी वीडियोज हमारी आती हैं वो आप तक बिना रुकावट के तुरंत पहुंच जाती हैं। आपको सर्च नहीं करना पड़ता, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। और बाकायदा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर एसएससी जीडी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें देखेंगे तो पूरा का पूरा वीडियो आपका पड़ा हुआ है। ठीक है, एक एक क्लास का वीडियो हमारा एकदम बढ़िया से पड़ा हुआ है, आप उसको देखकर मतलब कि सीख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमने कहा सवालों के माध्यम से आज हम लोग पढ़ेंगे, मतलब सवाल लगाएंगे जोड़ का, घटाना का, गुणा का, भाग का। उसके बाद हम लोग आरोही क्रम, अवरोही क्रम और जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी मेथड से आपको हम सिखाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरी वीडियो में बने रहेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला आपका यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर अब आपको दिखने लगा है साधारण एवं दशमलव भिन्न, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये जो पहला क्वेश्चन है, कल हमने आपको सिखाया था दशमलव का भिन्न, मतलब दशमलव का भिन्न नहीं, दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। तो आज हम लोग सवालों के माध्यम से पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, यानी कुछ सवाल को लगा लेते हैं, फिर अपने अगले टॉपिक पर मतलब कि आपका शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आप क्वेश्चन देख पा रहे हो। लिखा है आपका 5463, यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए लिखा है 54, उसके बाद 63, फिर प्लस, उसके बाद एक अंक पे दशमलव है, यानी ये हो जाएगा आपका 54.6.3। फिर प्लस में क्या लिखा हुआ है आपका, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, माइनस लिखा हुआ है आपका 54, यहाँ पर 54.63, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लिखने के बाद क्या लिखा हुआ है आपका 599 बराबर 599 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखे। तो देखिए यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर बताना है। तो हमने आपको बताया था कि देखिए अगर ये दशमलव में संख्याएं हैं तो पहले आप इसको जोड़ लीजिए, अगर बीच में प्लस है तो, अगर घटाना का चिन्ह है तो घटा दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो हम लोग जोड़ सीखे थे, पहले पूरी तरीके से संख्या लिख देना है, फिर दशमलव लगा देना है। फिर देखिए दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है तो यहाँ एक जीरो लग जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे 3 दशमलव, यहाँ पे 6, 4 और 5, इसको जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद ये हो जाएगा आपका 3। हमने कहा था कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, जैसे यहाँ दशमलव है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है यहाँ पर। अब यहाँ पर 6 3 हो जाएगा 9 और इसको जोड़ रहे हैं हम लोग, 6 4 हो जाएगा 10, 5 4 9 1 10 और 5 1 हो जाएगा 6। यानी हम इन दोनों को जोड़ें तो रिजल्ट आ गया आपका यहाँ पर
6009.3, ठीक है। अच्छा, यानी 6009। अब यहाँ में से घटाना है हमको 54.63। तो 54.63 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। ये 63 है तो लिख देंगे 6 और 3, और यहाँ पर है 54 तो लिख देंगे यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा रहे हैं। अब इसको क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे लगा देंगे 0। अब इसको चूंकि देखिए हमने कल आपको सिखाया था कि दशमलव के बाद अंक आपस में बराबर होने चाहिए, यानी 2 अंक इधर है तो 2 अंक इधर भी है। तो देखिए 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7, यहाँ बच गया 12, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बच गया 8, 8 में से 4 जाएगा 4, और यहाँ बच गया आपका 10, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ बच गया 9, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। यानी ये हो गया आपका 5000, ठीक है, 5954.67। ये इसका पूरा यहाँ तक का पार्ट आया, ठीक है। अब यहाँ तक के पार्ट आया तो प्लस क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो पहले इसको लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे 5954 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर, ये हो जाएगा 599.3, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, अच्छा ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं, सही है। अच्छा, दशमलव लगाने में तो गलती नहीं हुआ है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि क्वेश्चन मार्क हमको चाहिए। तो ये हो जाएगा 599.3 माइनस, ये हो जाएगा आपका 5954। अब आपको घटाना है क्या, 599.3 में से 5954 तो कितना आएगा। तो आप कहोगे बड़े वाले में से छोटा वाला घटता है, यानी प्लस माइनस घटता है चिन्ह बड़े वाले का, तो घटा दीजिए। 5954 में से घटाना है, देखिए यहाँ दशमलव नहीं, दशमलव लगा के अपने 0 लगा देंगे। यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 5। इसको घटाना है तो ये हो जाएगा 7, यहाँ बचाएगा 13, 13 में से 9 गया बचा 4, यहाँ बच गया आपका 4, 14 में से 9 जाएगा 5, 8 में से 5 जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 5। लेकिन ये माइनस में आएगा, किस में आएगा आपका, माइनस में, यानी क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू -5354.7, क्योंकि आप जानते हो प्लस माइनस घटता है चिन्ह बड़े वाले का, बड़ा था 5954, अब इसका चिन्ह था माइनस, इसका मतलब इसका रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा। इतना करने के बावजूद अब आपको ऑप्शन दिखाते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या है आपका, यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर 0.5463 पहला ऑप्शन है, दूसरा भी ऑप्शन देखिए प्लस ही में है, तीसरा भी ऑप्शन प्लस में ही है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, तो इन किसी भी ऑप्शन से ये मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं वाले को, और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। आपको ये जो इतना दिख रहा है यहाँ पर ये इतना नहीं करना पड़ेगा पेपर में, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो चुके रहोगे तब तक अभ्यास कर करके। अभी तो आप सीख रहे हो ना, इसलिए ये सारी चीज़ों को हम बता रहे हैं, ठीक है। जब आप हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि पूरा ये कोर्स कंप्लीट कराने के बाद हम प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे, तो वहाँ पे जब हमारे साथ इसको सॉल्व करोगे तो ये बहुत ही ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा, इतना नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ लगा देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 135.942, यदि 135.942, फिर क्या लिखा हुआ है आगे, प्लस 10.03, प्लस 10.03 में गुणा करवा दें किसका, 2.8 का, किसका गुणा करा दें, 2.8 का, तो ये यक्स के बराबर होता है, ये किसके बराबर हो जाता है, यक्स के। तो इस यक्स की वैल्यू पता करनी है, तो ये तो सिंपल है तो दशमलव, बट आपको थोड़ा गुणा कराना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर हमने कहा था जब आप गुणा कराओगे तो भूल जाइए कि दशमलव है, तो जब दशमलव आप भूल जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 1003, ये है 28, तो हम लोग 1003 में 28 का गुणा कराने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, और यहाँ पर हो जाएगा 2 तिहाई 6, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 4 8 0 8 और 2, यानी ये गुणा कराने पर आया, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 135.942 प्लस
अब यहाँ पर गुणा कराने पर आ रहा है आपका 28,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 28,084। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक पर है। तो हमने आपको बताया था कि इन दोनों को जोड़िए, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी जो दशमलव लगेगा वो 3 अंक पर लगेगा दाहिने से बाएं तरफ। तो 1, 2 और 3, यानी ये हो जाएगा आपका 28,084। अब इसी को जोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दशमलव के बाद 3 अंक इधर है, दशमलव के बाद 3 अंक इधर है। तो 2 को 4 में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 को 8 में जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 9 को 0 में जोड़ेंगे तो 9 और 1 हासिल 10 हो जाएगा, और 8 और 5 हो जाएगा 13, 13 और 1 हासिल 14 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 3 2 5, 5 और 1 हासिल 6, यहाँ 1, यानी ये हो जाएगा 164.026। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 164.026, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर पहले में ही 164.026 दिया हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। ठीक है, कल की क्लास में हमने आपको जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाया था। ठीक है, अगर आपने कल की क्लास देखा है तो आपको आज की जो क्लास है बहुत आनंदित करने वाली, क्योंकि आपने सीखा है। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगा देते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लग चुका है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, लिखा है 11.7 गुणे 4.1 माइनस 5.97, यानी 11 यहाँ पर 7 है, गुणे है आपका 4.1 माइनस आपका लिखा है 5.97। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, का मान है, का मान है, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू बताइए। तो अब आप कहोगे कि क्या हमें 41 का गुणा 117 में कराना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा था जब गुणा करवाना है तो दशमलव भूल जाना। तो दशमलव तो भूले जाएंगे, तो हम लोग क्या करवाएंगे, 41 का 117 में गुणा। ठीक है, लेकिन क्या इससे सरल कोई तरीका है? तो हाँ, तरीका है, लेकिन वो हर एक चीज़ पर अप्लाई नहीं होता, पहले से बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो तरीका अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, बट वो हर एक दशमलव पर अप्लाई नहीं होता। तो फिलहाल हम लोग बेसिक तरीका देखते हैं जो हर एक पर अप्लाई होता है। तो हम लोग 117 का 41 में गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 117, 17 चौका हो जाएगा यहाँ पर 68। ठीक है, 17 चौका हो जाएगा 68, और 4 एकम 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, 7 4, यानी हो गया 47 97 गुणा कराने पर। अब देखिए दशमलव के बाद 1 अंक इधर भी है, 1 अंक इधर भी है, तो इसको जोड़ दीजिए तो कितना अंक हो जाएगा, 2 अंक, और 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, तो 2 अंक पे दशमलव लग गया, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 47.97 में से घटाना है 45.97। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं। अगर इन दोनों को घटाएंगे तो 7 में से 7 जाएगा, 0 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा, ये दशमलव है लगा देंगे। अब देखिए 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 4। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। इसका आंसर कितना आ गया आपका 42, क्योंकि ये जो दशमलव के बाद 0 लगा है इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ गया 42। लेकिन अगर हम जो तरीके की बात कर रहे थे, जो आप अप्लाई कर सकते हो बट एक हर सवाल पर अप्लाई नहीं कर सकते, उसको कैसे लगाओगे? जैसे जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, एक्सपर्ट का मतलब जब आप सवाल लगाने लगोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस पर लगाना है, किस पर नहीं लगाना है। जैसे हम यहाँ पे करेंगे, देखो 11 दशमलव क्या है आपका 7 है। ठीक है, तो 11.7 है, तो ये जो 5, देखिए नियम क्या कहता है कि अगर दशमलव के बाद 5 है, दशमलव के बाद क्या है 5 है, या 5 से ऊपर की संख्या है, तो दशमलव के बाद अगर इधर 1 है तो इसको 1 और बढ़ा दिया जाता है, मतलब 2 मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास 75 पैसा है, ठीक है, या आपके पास मान लेते हैं 1 रुपया 90 पैसा है। आपके पास कितना है 1 रुपया 90 पैसा, या ऐसे कहिए आपके पास 99 रुपया है। कितना रुपया है 99 रुपया। तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि आपके पास 99 है, वो कहता है आपके पास लगभग 100 रुपये हैं। ठीक है, मतलब वो 99 को एक पूर्णांक बना देता है, 100 मान लेता है। तो इसी तरीके से नियम होता है कि दशमलव के बाद अगर 5 है
या 5 से ऊपर की कोई संख्या है तो दशमलव से पहले वाली जो संख्या है उसको 1 बढ़ाकर बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए 0.7 है, मतलब 5 से तो ज़्यादा है, तो इसके पहले जो 1 है इसको 1 बढ़ा देंगे तो ये लगभग लगभग कितना हो जाएगा, 12। लगभग लगभग कितना हो गया, ये 12 हो गया। और गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए अगर दशमलव के बाद 5 है और 5 से नीचे कोई संख्या है तो इसको 1 से मतलब घटा दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद 5 है, तो 5 से अगर बड़ी संख्या मिलती है तो यहाँ जो संख्या मिलती है उसको बढ़ा दिया जाता है। बट अगर 5 से कम संख्या मिलती है तो इसको बढ़ाते नहीं बल्कि घटा देते हैं। जैसे यहाँ पर है 0.1, 0.1 जो है वो 0.5 से छोटा है। इसका मतलब ये है कि इसको छोड़ दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे आपके पास 100 रुपया और 1 रुपया है, यानी 101 रुपया है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि आपके पास 101 है, वो कहेगा आपके पास 100 रुपया है। ठीक है, वो 1 रुपया माइनस कर देगा। अगर 99 रुपया है तो वही व्यक्ति 1 रुपया जोड़ के बताता है, लेकिन अगर आपके पास 1 रुपया ज़्यादा है तो 1 रुपया काउंट नहीं करता। तो लगभग लगभग इसका मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा माइनस। अब देखिए है 5.97, यानी ऐसे मानिए 5 रुपया 97 पैसा आपके पास है, तो 3 ही पैसा कम है, नहीं तो 6 रुपया हो जाता। तो इसको लगभग लगभग कितना मान लेंगे, 6 मान लेंगे। तो आप देखिए 12 चौक हो गया 48, 48 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 42। देखिए वही आंसर आया कि नहीं आया। तो हम इसीलिए कह रहे थे कि ये हर एक सवाल पर अप्लाई नहीं होता। आप जब लगाओगे सवाल को तो आपको खुद ही पता चल जाएगा किस पर अप्लाई करना है और किस पर अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों तरीके से हमने आपको बता दिया। कैसा लगा तरीका, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। ये बेसिक तरीका था, ये थोड़ा सा आपको सोचने पर विवश कर देगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तब इसको करोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं निकटतम दशमलव पूर्णांक के रूप में बदलकर हल करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में देखिए 42 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका भिन्न का जोड़ और घटाना। ठीक है, इसमें दोनों सम्मिलित हैं, जोड़ और घटाना दोनों। तो सबसे पहले हम लोग सवाल लिखेंगे। सवाल क्या है आपका, 792.02, 792.02, फिर प्लस है आपका, उसके बाद है 101.32, 101.32 माइनस क्या करना है आपको, 306.76, उसके बाद क्या है कि वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बताना है। तो देखिए ये सवाल सरलता से लग सकता है। कैसे, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है। इसका मतलब इसमें हमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ये देखिए जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे, ये जुड़ रहा है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो देखिए 2 को 2 में जोड़िए तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पर 0 को 3 में जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। दशमलव लगा है, दशमलव लगा है, दशमलव लगा दीजिए। फिर 1 को 2 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए 9 को 0 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, और यहाँ 7 को 1 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। यानी ये हो गया आपका 893.34। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस करना है आपको कितना, 306.76। तो अब देखिए 2 अंक इधर भी है, 2 अंक इधर भी है, इधर है 34, तो ये तो 76 से घटेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, उधार लेगा तो 14 हो जाएगा। ये 14 में से 6 जाएगा, बचेगा 8। यहाँ पर देखिए इसको उधार दे दिया, 12 बचा, मतलब 2 बचा, 2 इससे उधार लेगा 3 वाले से तो 12, 12 में से 7 जाएगा, बचेगा 5। अब ये जो 3 वाला है ये उधार दे चुका है तो इसके पास बचा है 2, 2 में से 6 घटेगा नहीं तो 9 वाले से उधार लेगा तो 12, 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6। अब 9 वाला जो है वो 8 बन चुका है तो 8 में से 0 को घटाएंगे तो बचेगा 8, और यहाँ पर है 8, 8 में से 3 जाएगा, बचेगा 5। यानी ये हो गया आपका 586.58। कितना आया, 586.58। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है 586.58, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसमें अप्रॉक्सीमेटली वाला जो वैल्यू लगाते जो इससे पहले हम बताए हैं, गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरा दशमलव लेकर दिया हुआ है संख्या। अब पूरा दशमलव लेकर जब दिया हुआ है तो हमको पूरा का पूरा हल करना है। वहाँ पर क्या दिया था, वहाँ पे पूरा अंक में दिया था। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम कैसे जोड़ रहे थे, उम्मीद करते हैं आपको देखकर समझ में आया होगा कैसे जोड़ रहे थे। अगर यहीं पर ये जो दशमलव के बाद अंक हैं वो 2 अंक, 3 अंक या 1 अंक होते, तब हम इस तरीके से वर्टिकल लिख के ऐसे जोड़ते। ठीक है, लेकिन अगर हमको यहाँ पर दिख रहा है कि दशमलव के बाद जो अंक हैं वो सेम सेम स्थान पर है, तो इसको आप ऐसे जोड़ सकते हो जैसे हम जोड़े थे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। पांचवा क्वेश्चन क्या करा है आपका? पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये भाग और गुणा दोनों आ गया है। ठीक है, दोनों का मिक्सर है। तो क्या करेंगे हम लोग? पहले सवाल लिखेंगे। सवाल है 12 बटा 0.5। ठीक है, उसके बाद क्या है? बराबर है आपका 6.06 गुणित क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है और पूछ रहा है कि प्रश्न चिन्ह का मान बताइए। इस प्रश्न चिन्ह का मान आपको क्या करना है? बताना है। अब आप क्या करोगे? आप करोगे कि देखिए यहाँ पर ये भाग में है, 0.5 क्या है? भाग में है। तो इसको आप इस तरफ ले जाओगे तो ये गुणा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? गुणा में। आप कहोगे सर इसमें अगर इसका भाग दे दे तो दे सकते हो, बट टाइम टेकिंग होगा, यानी ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करवा देते हैं? गुणा। भाग तो हमको देना ही है। दोनों तरीके आपको बताएंगे। ठीक है, पहला तिर्यक गुणा करा के फिर यहाँ पर भाग करके। तो सबसे पहले अगर तिर्यक गुणा कराएंगे तो हमने कहा था अगर आप गुणा करा रहे हो तो दशमलव भूल जाओ। तो यहाँ पर देखिए दशमलव भूल जाएंगे तो 5 का गुणा 606 में कराएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12 और यहाँ पर हो जाएगा 5 छक 30 और 5 छक 30। अब आप दशमलव याद करिए, दशमलव इधर कितने अंक पर है? 2 अंक पर। इधर कितना अंक पर है? 1 अंक पर। तो 1 अंक और 2 अंक, कुल कितने अंक पर दशमलव लगेगा? 3 अंक पर। कितने अंक पर दशमलव लगेगा? यहाँ पर 3 अंक पर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 अंक, यानी यहाँ दशमलव लगेगा। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं आप 3.030। तो इस जीरो का तो कोई मतलब नहीं है। जब इस जीरो का कोई मतलब नहीं तो इसको मिटा देते हैं और गुणा में है आपका क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब ये गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो भाग हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 12 बटा यहाँ पर 3 यहाँ पर 0.3 और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बताइए। तो आप कहोगे सर देखिए अगर हम इस दशमलव को इग्नोर करें, इस दशमलव को इग्नोर करें तो कैसे इग्नोर कर सकते हो? इसको हटाने के लिए 100 से ऊपर गुणा और 100 से नीचे गुणा, ताकि मान में कोई परिवर्तन ना आए। तो ये हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पर 12 गुणित 100 और नीचे दशमलव खत्म हो गया, यानी ये हो गया 303। तो अगर 303 का 4 बार पहाड़ा पढ़ें तो 4 बार में ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो 4 का अगर हम 100 में गुणा करा दें तो ये हो जाएगा आपका 400, यानी इसका जो सही उत्तर आएगा वो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 400 और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। अगर हम 0.5 का इसमें भाग करें, ठीक है, जैसे दूसरा तरीका अगर हम लगाएं जो कि इससे लंबा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर है 12 बटा 0.5, हमको भाग करना है। ठीक है, तो हमको भाग करना है तो हमने कहा था कि देखो ऊपर कर दो 10 से गुणा, नीचे कर दो 10 से गुणा। क्यों? क्योंकि दशमलव आपको हटाना है। तो दशमलव हटाना है तो ऊपर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 12 120 बटा 5। अब 5 से भाग करोगे, 5 दूना 10, 5 चौक 20 और फिर हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौक 20, यानी ये 24 आएगा। ठीक है, और इधर आप जनबे करते हो 6.06 था, 6.06 गुणे क्वेश्चन मार्क। अब आप जानते हो कि यहाँ पर दोनों पक्षों में अगर हम 100 से गुणा करा दें, किससे गुणा करा दें? दोनों पक्षों में 100 से गुणा। क्यों करा रहे हैं? ताकि ये जो दशमलव 2 अंक का है वो हट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 24, फिर 24 डबल 0 और यहाँ पर हो जाएगा 606 गुणित क्वेश्चन मार्क। तो 606 का अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बेरियाँ तो 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी ये कुल मिला जुला कर आएगा 400। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो, दोनों का मान 400 आएगा। आपके ऊपर निर्भर है आप कौन सा तरीका लगाते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर लिखा है
भिन्नो 15/16, यहाँ पर देखिए लिखा है 15/16, फिर है आपका 19/20, फिर आपका कितना है 24/25, 24/25। उसके बाद यहाँ पर लिखा है, मान लेते हैं 34/35, 34/35 में क्या पूछ रहा है, में सबसे छोटी भिन्न बताइए। क्या बताइए, सबसे छोटी भिन्न बताइए। ठीक है, तो अगर आप इस सवाल को हल करोगे तो हल करने के 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप 16 से भाग कर दो इस 15 में, 20 से भाग कर दो 19 में, 25 से भाग कर दो 24 में, 35 से भाग कर दो 34 में। दशमलव में संख्याएं आ जाएंगी, उससे आप पता कर सकते हो सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है। दूसरा ये है, आप 20 का 15 में तिर्यक गुणा करो, 16 का 19 में गुणा करो। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि इनमें से कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो छोटी हमसे पूछ रहा है तो बड़ी वाली को इग्नोर करेंगे, छोटी वाली को क्या करेंगे, यहाँ पर आगे लेकर चलेंगे। हम जो आपको मुँह जबानी बता रहे हैं, हम 3 तरीके आपको बताते हैं। ठीक है, पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि भिन्नों को बड़ा छोटा कैसे निकाला जाता है। जो हम बोल रहे हैं उसको हम करके दिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर चूंकि आप सीख रहे हो ना, यहाँ पर बड़ी छोटी भिन्न, अब आप जो जोड़ घटाना गुणा भाग था उसका सवाल आपने कल सीखा था, लगा भी लिया। अब हम आपको एक नया टॉपिक बता रहे हैं, भिन्नों को मतलब बड़ा और छोटा में पहचाना। तो हमने कहा इसके 3 तरीके हैं। पहले तरीके पर चलते हैं, दशमलव में बदलकर। पहला तरीका क्या है, दशमलव में बदलकर। ठीक है, दशमलव में बदलकर। अब एक ही सवाल से सारे तरीके हम आपको बता दे रहे हैं। दशमलव में बदलने से मतलब क्या है, हम 16 का भाग देंगे, 16 का भाग देंगे 15 में, तो ये हो जाएगा 0 बरिया जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15, दशमलव लगा देंगे 0। अब 16 नवैया 144 होता है, कितना होता है 16 नवैया 144 होता है। यहाँ पर हो जाएगा 6, दशमलव लगा है 0 बढ़ा देंगे, 16 तियाँ 48। उसके बाद क्या हो जाएगा 16 चौका 64, तो 16 तियाँ कितना हो जाएगा 48। लगभग आप 2 अंक तक ले जाइएगा। ठीक है, 2 अंक में पता चल जाता है कि हाँ कौन बड़ा है कौन छोटा, यानी इसकी जो वैल्यू है वो लगभग 0.3 आ रही है। ऐसे हम 20 का भाग करेंगे किस में, 19 में। तो चलिए 20 का भाग करते हैं, किस में करते हैं, 19 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 का भाग नहीं जाएगा, 0 बार ले जाएंगे, 19 हो जाएगा, 10 में लगाएंगे 0, 2 नवा 18 यानी 180 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 10 बचेगा, 0 लगा देंगे क्योंकि 10 में लगा है, तो 20 पंचे 100, कितना हो जाएगा ये खत्म, यानी ये कट रहा है, कितना आ रहा है 0.95। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखते हैं, तो 25 से काटते हैं, तो 25 का भाग देंगे किस में, यहाँ पर 24 में। यहाँ पर 0 बरियाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 24, दशमलव लगा देंगे 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 25 नवैया कितना होता है, 225 होता है, 225 कर दिए, कितना मिला यहाँ पर 15 मिला। ठीक है, कितना मिल गया 15। तो यहाँ पर दशमलव लगा है 0 बढ़ा देंगे तो 25 छक्का 150, यानी ये हो गया 150, खत्म हो गया पूरी तरीके से। तो ये आया 0.96। और यहाँ पर फिर 35 से भाग करते हैं, जब 35 से भाग करेंगे तो 34 में, तो ये हो जाएगा 35 भागे 34, तो 0 बार ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 34 दशमलव, यहाँ पर लगा देंगे 0। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब क्या करना है, 35 का भाग पढ़ना है, तो यहाँ पर देखिए 9 बार पढ़ेंगे, 9 त्रिक 27 और आपका 9 पचे 45, 9 त्रिक 27 4 31, तो 9 बेरियाँ ले जाएंगे, 9 पचे 45, 9 त्रिक 27 4 31, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे तो 0 तो बढ़ा ही सकते हैं, तो 0 बढ़ा देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 नहीं 7 बार, क्योंकि 7 पचे 35, 7 त्रिक 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 पचे 35, 7 त्रिक 21, 21 और 3 24, यहाँ 5 आएगा, यानी इसको काट रहे हैं तो लगभग 0 दशमलव कितना आ रहा है 97 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया इसकी वैल्यू है 0.3, इसकी वैल्यू 0 आपका 95, इसकी वैल्यू है 0.96, इसकी वैल्यू है 0.97। ये एक आइडियल तरीका माना जाता है सवाल को सॉल्व करने का, यानी अगर भिन्न है तो उसको आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना हो या बड़ा छोटा बताना हो, तो ये एक आइडियल तरीका एकदम बेसिक लेवल मतलब माना जाता है, और इससे आपका सवाल गलत होने का चांसेस न के बराबर है। बाकी और ट्रिक तरीका लगाओगे मे भी वो गलत हो सकता है, बट इससे गलत नहीं हो सकता, इसलिए लोग इसको आइडियल तरीका मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक बार आपका अभ्यास बन गया तो आप कर लोगे। हालांकि पेपर में
इतना जो हर बड़ा बड़ा करके लिखा है इतना बड़ा नहीं देगा। हालांकि ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, बट अगर आपको हम तरीका बताएंगे तो आपको सरल लगने लगेगा। अब आपको सरल लगने लगा, क्या पूछ रहा था हमसे? हमसे पूछ रहा था सबसे छोटी भिन्न है। सबसे छोटी भिन्न मतलब सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन है? 0.93। 0.93 किसका मान था? 15/16 का। इसका मतलब ये है कि जो सबसे छोटा भिन्न है वो 15/16 है। और अगर हम बात करें सबसे बड़ा भिन्न का, अगर हमसे पूछ लेता तो सबसे बड़ा भिन्न कौन है आपका? यहाँ पर देखिए 0.97, यानी इसकी वैल्यू है 34/35। तो ये जो 34/35 है ये सबसे क्या है? आपका बड़ा भिन्न है। ये तो आइडियल तरीका था, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है? तो हाँ है। ठीक है, कौन सा तरीका है? हम कहेंगे देखो यहाँ 15 यहाँ 16 है, इसके बीच कितने का गैप है? 1 का। इसके भी बीच कितने का? 1 का। इसके भी बीच, इसके भी बीच, सभी के बीच समान संख्या का गैप है कि नहीं है? तो भिन्न में तरीका ये कहता है कि अगर अंश और हर में समान अंतर देखा जाए, जितने भी भिन्न दिए हुए हैं उनके अंश और हर में समान अंतर देखा जाए, तो जो भिन्न का अंश छोटा होगा वो छोटा भिन्न होगा, और जो भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा। जैसे समझिए 15/16 में अंश 15 जो था वो सबसे छोटा है और सबके बीच समान अंतर भी पाया गया। इसका मतलब ये सबसे छोटा भिन्न होगा। और सबसे बड़ा अंश है 34 जो कि इन सभी में बड़ा है, तो सबसे बड़ा भिन्न होगा 34/35। हमने यहाँ से भी दर्शाया, हमने यहाँ से भी दर्शाया, यानी दशमलव में भी बदल के दर्शाया। और वैसे भी आपको नियम बता रहे हैं कि अगर आप देखिए अंश और हर में समान संख्या का अंतर है, तब आप समझ जाइए कि जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटा भिन्न है, और जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा भिन्न है। ठीक है, अच्छा ये दो तरीके सीख गए। अच्छा, कोई और एक आध तरीका आप बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं। देखिए एक और तरीका है, हमने आपको दो तरीके समझा दिए। पहला दशमलव भिन्न में बदलकर, दूसरा इसका अंतर देखिए अगर समान है तो छोटा अंश का भिन्न छोटा होगा, बड़ा अंश का भिन्न बड़ा होगा। अब तीसरा तरीका देखिए, इसको मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मिटा के फिर आपको तीसरा तरीका बताते हैं। सारे तरीके हमारे पास हैं, बस आपको सीखना है। ठीक है, अब तीसरा तरीका क्या है उसको समझते हैं। तीसरा तरीका ये है कि सबसे पहले, जैसे ये भिन्न एक संख्या में मतलब एक श्रेणी में दिया रहता है, तो सबसे पहले हम लोग दो भिन्न को चुनते हैं। जैसे हमने चुना 15/16 और 19/20 को। ठीक है, फिर इसका कराते हैं तिर्यक गुणा, यानी 20 का कराते हैं 15 में, 16 का कराते हैं 19 में। तब 15 दूना हो जाएगा 300, और अगर हम 16 का गुणा कराएं, 16 नवैया 144, 16 एक कम 16, और ये हो जाएगा आपका 14 जोड़ेंगे तो 30, क्योंकि 16 नवैया 144, हासिल लगेगा 14, और 16 एक कम 16, 16 में 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30। यानी हम देख रहे हैं कि ये वाला जो वैल्यू है वो 300 आ रहा है इसके अंश का, और इसके अंश का वैल्यू 304 आ रहा है। दोनों में से छोटा कौन है? दोनों में से छोटा ये वाला है, 300 वाला छोटा है 304 से। तो हमको चाहिए छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं चाहिए। तो बड़े वाले को हम लोग कर देंगे इग्नोर, यानी हमारा जो छोटा है वो 15/16 है। लेकिन क्या ये सबसे छोटा है? हमें तो नहीं पता। तो हम लोग छोटा वाले को लेकर पहले से कंपेयर कर चुके, तो ये तो बड़ा निकल गया। अब दूसरे वाले से कंपेयर करेंगे, दूसरा वाले से कंपेयर करेंगे तो 15/16, फिर यहाँ पर हम लोग रख देंगे 24/25। अब फिर इसका तिर्यक गुणा कराएंगे, यानी 25 का 15 में और 16 का 24 में। तो 25 का 15 में गुणा कराएंगे तो 25 पंचे 125, और 25 एक कम 25 और 12 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 37। ठीक है, यानी ये हो गया 375। 15 पचे 75, 15 दूना 30, 37। अब यहाँ पर अगर हम 16 का गुणा 24 में कराएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16 चौका 64, 16 दूना 32, 6 38। अब बताइए 375 बड़ा है कि 384? तो आप कहोगे सर 384 बड़ा है, हमको क्या चाहिए? छोटा वाला। तो हम इसको भी क्या कर देंगे? कैंसिल मार देंगे, यानी ये भी हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि ये तो बड़ा निकल गया। छोटा हमारा कौन है? 15/16। 15/16 को लेकर गए 34/35 के पास कि भाई साहब आपसे भी भिड़ लेते हैं। आप बताइए हमसे बड़े हैं कि छोटे हैं? आपसे भी हम एक बार भिड़ते हैं। तो देखिए 34/35 से भिड़ गया कौन? 15/16।
तो देखिए फिर से तिर्यक गुणा, तो 15 पचे 75, 15 तियाँ 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। और यहाँ 16 से गुणा कराएंगे 34 में, 16 चौका 64, 16 तियाँ 48, 6 54 हो जाएगा। यानी आप समझिए कि यहाँ पर जब इसका गुणा कराए तो हर में हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि ये हो जाएगा 525 और ये हो जाएगा 544। तो छोटा कौन है? छोटा है 525 और हमसे पूछ रहा था 500, मतलब हमसे पूछ रहा था कि बताइए इसमें से छोटा भिन्न कौन सा है। तो छोटा भिन्न कौन सा है? आपका 15/16। ये भी आपका खत्म हो गया क्योंकि ये बड़ा निकल गया। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है। हमने आपको 3 तरीके सिखाए। पहला, आप इसे डायरेक्ट दशमलव में बदल दीजिए, जो कि एक आइडियल तरीका माना जाता है, सही तरीका माना जाता है, उससे गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। दूसरा हमने तरीका बताया कि आप देख लीजिए कि कौन सा भिन्न का अंश और हर आपस में संख्या में बराबर है। अगर आपको ऐसी भिन्न मिलती है जिनमें अंश और हर में समान अंतर पाया जाता है, तो जो सबसे छोटा भिन्न का अंश होगा वो सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा और बड़ा भिन्न का अंश सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा। तीसरा तरीका हमने आपको बताया दो भिन्नों के बीच कंपेयर करके, तुलना करके, जैसे हमने यहाँ पे तुलना किया, ठीक है। तो हमको मिला कि सबसे छोटा मिल रहा है 15/16 और तीनों में हमारा आंसर सेम आया। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों तरीके पसंद आए होंगे, ठीक है। तरीके बहुत सारे हैं, बट जो तरीका आपको पेपर में काम देगा हम वही आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आपका 15/16। तो 15/16 कौन से आपके ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में देखिए 15/16 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन क्या करा है आपका? 13/15। क्या लिखा है? 13/15। फिर लिखा है 15/17, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? 17/19, 17/19 और यहाँ लिखा है 19/21 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक है। में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो ध्यान से तो देखिए 13 और 15 के बीच 2 का अंतर है, 15 और 17 के बीच भी 2 का अंतर है, 17-19 के बीच भी 2 का अंतर है, 19 और 21 के बीच भी कितने का अंतर है? 2 का। तो हमने अभी अभी आपको समझाया था कि देखिए अगर अंश और हर में समान संख्या का अंतर पाया जाता है तो जो अंश छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा और जो अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ पर देखिए 19 जो है अंश में सबसे बड़ा है, इन सबसे बड़ा 13, 15, 17 से भी बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा भिन्न है, जो सबसे बड़ा भिन्न है इनमें वो कौन सा है? वो है आपका 19/21। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या हमको सवाल में हर जगह इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें अंश और हर में संख्या समान रहेगी? नहीं, इस टाइप के आपके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तब आप क्या करोगे? तब आप दो तरीका लगाओगे जो इसके अलावा हमने आपको बताया था। या तो आप दशमलव में बदलोगे या दो संख्याओं का कंपेयर कराओगे तिर्यक गुणा करके और वहां से चेक करोगे कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। इसमें यहाँ पर दिख रहा था कि इसमें अंतर समान है, इसलिए हम यहाँ पर इसको बड़े ही आसानी से लगा लिए, ठीक है। और वहाँ पे जब आपको सवाल मिलेगा जिसमें अंश और हर बड़ा और छोटा, मतलब कि अंश और हर में कोई समान अंतर नहीं दिखेगा, तो आप देखोगे कि अंश और हर का मान बड़ा छोटा छोटा है। यानी आप तिर्यक गुणा कराओगे बहुत ही आसानी से हो जाएगा, दशमलव में बदलोगे बहुत ही ईजी वे में बदल जाएगा। यहाँ पर आप तिर्यक गुणा कराओगे बड़ी बड़ी संख्या आएगा, वहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सबसे बड़ा भिन्न था हमारा वो था 19/21, क्योंकि संख्याओं में समान अंतर था और सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ा भिन्न को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 19/21 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है 19/21 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए आगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कैसे? यहाँ पर देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। तो ऐसे में कौन सी भिन्न बढ़ते हुए क्रम में है? तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप देखिएगा
जो भिन्न होंगी वो बदले हुए नहीं रहते, उनका क्रम बदला हुआ रहता है, वो आगे पीछे लिखे रहते हैं, लेकिन भिन्न सभी ऑप्शन में सेम रहते हैं। जैसे हम इसमें पहले ऑप्शन में देखें तो देखिए लिखा हुआ है 2/3, उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका 3/5, उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर 7/9, 7/9, उसके बाद लिखा हुआ है 9/11, ठीक है। उसके बाद लिखा है 8/9, 8/9 लिखा हुआ है। अब यही भिन्न देखिए चारों ऑप्शन में है, यही भिन्न क्या है चारों ऑप्शन में, बट उनका क्रम अलग अलग है, उनका क्रम जो है वो बटा हुआ है। जब उनका क्रम अलग अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऑप्शन को उठाएंगे, जैसे हमने ऑप्शन ए को उठाया और उसको असेंडिंग अथवा डिसेंडिंग ऑर्डर में बदल देंगे। असेंडिंग बोले तो आरोही क्रम और डिसेंडिंग बोले तो अवरोही क्रम। और इसमें पूछ रहा है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, यानी इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप जानते हो कल हमने सिखाया था आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से आप सीधे उड़ते चले जाइए, यानी बड़े की तरफ बढ़ते चले जाइए। अवरोही का मतलब होता है ऊपर से आप नीचे की तरफ चले जाइए, ठीक है, यानी घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसके अंश और हर में समान संख्या का अंतर है। जैसे 2 और 3 के बीच 1 का अंतर है, 3 और 5 के बीच 2 का अंतर है, तो यहाँ 1 है यहाँ 2, इसका मतलब ये जो अंतर है वो समान नहीं है। तो हम लोग वो वाला तरीका नहीं लगाएंगे जिसमें अंश बड़ा होता है तो भिन्न बड़ी होती है, मतलब अंश छोटा होता है तो भिन्न छोटी होती है, वो तरीका नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अप्लाई ही नहीं होगा। अप्लाई वहाँ तब होता है जब सभी में अंतर समान होता है, यहाँ तो अंतर समान ही नहीं है, यहाँ 2 और 3 के बीच 1 का अंतर है, 3 और 5 के बीच 2 का अंतर हो गया, तो कहाँ से समान हुआ? तब हम लोग कौन सा तरीका अपनाएंगे? 2 तरीके हमारे पास हैं, या तो हम भिन्न में कन्वर्ट कर दें या तो हम कंपेयर कर दें, ठीक है। यानी हम कंपेयर का मतलब दोनों में तिर्यक गुणा करा के हम कंपेयर करें कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। लेकिन ये जो कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ये तरीका भी आरोही अवरोही क्रम में फेल मार जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो वो तरीका जो तिर्यक गुणा करा के निकाला जाता था कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, वो तरीका कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, इसको निकालने में काम आता है। लेकिन अगर आपको आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में बदलना है तो आपको तरीका वो काम देगा जो आप दशमलव में कन्वर्ट करके करते थे, यानी दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम 3 का भाग देंगे 2 में तो नहीं जाएगा। तो हमने कहा था कि देखो आप इसे दशमलव में काटो, लेकिन आप कैसे काटोगे? कल हमने दशमलव का भाग आपको सिखाया था, तो हमने कहा था देखो पहले एक जीरो बढ़ाओ, ठीक है, एक जीरो बढ़ाओ 3 से काटो तो तीछक 18 हो जाएगा। अब तीछक 18 होने के बाद अब क्या ये कटेगा फिर से 3 से? तो नहीं कटेगा, तो एक जीरो और बढ़ा लो, ठीक है, 2 जीरो बढ़ा दो सभी में। क्यों सभी में बढ़ा दो? ताकि जो मान है वो दशमलव में ना आए और हमें क्या हो जाए, हमें सवाल का आंसर भी पता चल जाए। अभी ये जो डबल जीरो बढ़ाए हैं कल इसका हम लोग कंसेप्ट समझाए थे आपको, नहीं आप देखे हैं तो जाके देखिए। उसके बाद यहाँ पर भी हम आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हमको इसको दशमलव में कन्वर्ट नहीं करना है, हमको बचना है उससे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक मिनट, तो यहाँ पर बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया क्योंकि फ़ोन आने लगा था, ठीक है। अब मोबाइल रखा है तो फ़ोन आने लगा तो उसको कैसे रोक सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए हम कह रहे हैं कि हमको दशमलव में नहीं बदलना। क्यों? क्योंकि दशमलव में बदलना आपको थोड़ा कठिन लगता है। तो क्या करें? तो ऐसा करिए कि इन सभी को एक अंक बनाइए, मतलब ऐसा करिए कि जो भाग जाए, जो अंक हमको मिले वो 2 अंक अथवा 3 अंक मिले। तो हम लोग 2 अंक पर अपना काम कर देते हैं। जैसे अगर हम इसको काटते हैं 3 से तो ये हो जाएगा तीछक 18, 2 बचेगा 0 है, तीछक 18, यानी लगभग लगभग 66 इसका मान आ रहा है। अगर इसको काटेंगे तो 5 छक 30, 5 जीरो हम 0, इसका मान कितना आ रहा है 60 आ रहा है। देखिए दशमलव कहीं लगा नहीं लगा, लेकिन हमको पता चल जा रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेंगे 9 आठे 72 नहीं जाएगा तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 सत्ते 63, 7 बचा, 7 जीरो 70, 9 सत्ते 63, यानी ये 77 आ गया। अब
मतलब गजब की बात ये है, देखिए यहाँ पर भी 2 अंक, यहाँ पर भी 2 अंक, यहाँ पर भी 2 अंक, सभी जगह 2-2 अंक हम लोग ले रहे हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। उसके बाद देखिए 11 से अगर हम 900 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर हो जाएगा 11 अठे 88, 11 अठे 88, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 2, 2 और 0 कितना हो गया आपका 20, तो कितना बनाएगा 11 एकम 11, यानी ये 81 आ गया। 9 से अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 आठे 72, क्योंकि 9 9 81 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 आठे 72, 8 बचा 8 0 आपका 80 हो गया, फिर 9 आठे 72 यानी ये हो गया 88। अब आप कंपेयर करके बताइए, यहाँ पर आपको जो संख्याएं मिली हैं, अब आप तो इसको आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हो। आप कहोगे जी सर, अब इसे हम आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा था, इसमें पूछा था बढ़ते हुए क्रम में। तो जब बढ़ते हुए क्रम में हमसे पूछा है, लिखेंगे बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में अगर हम लिखें, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखें, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन है, ये 60 वाला है। तो 60 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए 300/5, तो 300 तो हम 00 अपने से लगाए थे, तो कौन सा पहला हो जाएगा, जो मूल भिन्न था 3/5, मूल भिन्न कौन था 3/5, यानी पहले लिखा जाएगा 60। 60 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 300/5, और 300 को हमने बनाया था 00 लगाकर, तो 00 रिमूव कर देंगे क्योंकि हमको ओरिजिनल भिन्न चाहिए, तो 3/5 मिल गया। उसके बाद देखिए 60 तो हम लिख चुके, 60 से बड़ी संख्या कौन है, 66 है। तो 66 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 200/3 को। तो क्या ये 200/3 लिखा जाएगा, नहीं, हमको मूल भिन्न चाहिए जो कि है आपका, यहाँ पर 00 हटाकर मिलेगा 2/3, तो लिख देंगे यहाँ पर 2/3। उसके बाद ये दोनों खत्म हो चुके, मतलब इनका काम हो चुका। अब 66 से बड़ी कौन सी संख्या है, आप कहोगे सर 77 है। 77 किसको रिप्रेजेंट करा था, 700/9, तो क्या हम 700/9 लिखेंगे, नहीं, आप कहोगे 7/9, क्योंकि ये जो 00 था वो हम लगाए थे ताकि हमारा मान दशमलव में ना आए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, 81 है। 81 किसको रिप्रेजेंट करा था, 9/11 को, लिख दीजिए 9/11। उसके बाद है 88, 88 किसको रिप्रेजेंट करा था, 8/9 को। इस तरीके से ये कौन से ऑर्डर में हो गया, ये हो गया बढ़ते हुए क्रम में, बोले तो असेंडिंग ऑर्डर में। ऑप्शन मैच कराइए, किस में ऑप्शन में आपका मैच करा है, तो जो देखिए ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों में 3/5 से शुरुआत है, लेकिन दोनों में भी अंत आपका 8/9 से है। तो दूसरा देखिए, पहला है 3/5, ऑप्शन नंबर बी को देखिए। उसके बाद है 2/3, 2/3 मैच कर गया। उसके बाद है 7/9, 7/9 मैच कर गया। 9/11, 8/9 ऑप्शन नंबर बी से मैच करा है। ऑप्शन नंबर डी से नहीं मैच करा क्योंकि 9/11 पहले लिखा है, 7/9 बाद में लिखा है। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका समझ में आया होगा, ठीक है। तरीका समझ में आया होगा तो अब आप सवालों को और भी आसानी से कर पाओगे। एक बार आपको समझने की बस ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए, अगर हम दशमलव में कन्वर्ट करते इसको, दशमलव में बदल जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दशमलव लग जाता, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर ऐसे दशमलव लग जाता, लेकिन वो दशमलव आपको परेशान न करे, इसलिए हमने इसका शॉर्टकट तरीका ढूंढ लिया, ठीक है। और ये तरीका हर जगह अप्लाई हो सकता है, ये तरीका आप कहीं पर भी लगाओगे गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन को हम लोग आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4/7, 5/13, पहले लिख देते हैं। देखिए 4/7, 5/13, उसके बाद क्या करना है आपको, 6/11, उसके बाद क्या है आपका 3/5, और है 2/3, और है 2/3 में दूसरा सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। दूसरा सबसे छोटा भिन्न आपसे क्या किया जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे। दो तरीके आपके पास कौन कौन सा, पहला तरीका तो आप 7 से भाग ऐसे दे दीजिए 4 में, तो 7 जीरो हम 0, 4 उतारेंगे, दशमलव लगा देंगे 0, 7 चौक 28, 7 छः 42, 7 बचे 35 कर देते हैं, कितना कर देते हैं 35, बचेगा 5, ठीक है। और दशमलव आप लगाए हो तो एक जीरो बढ़ा सकते हो, तो 7 सते 49, एक बचा।
या तो आप ऐसे करो भाग दे देकर, या हमारे तरीकों को अप्लाई करो। हमारा तरीका क्या कहता है कि देखिए आप डबल जीरो सब में बढ़ा दीजिए, सब में क्या कर दीजिए, डबल जीरो बढ़ा दीजिए। आप काम वही करोगे जो यहाँ कर रहे हो, कमवा वही करोगे, लेकिन ये इतना लिखना नहीं पड़ेगा। आप तब आसानी से इसका भाग दे पाओगे जैसे, और ये जो दशमलव का झमेला है वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम 7 से इसमें भाग करेंगे तो 7 पचे 35, 5 बचेगा, 5 जीरो 50 हो गया, 7 सत्ते 49, यानी कितना आ गया 57। यहाँ कितना आया 0.57, मतलब वही है, ठीक है। बस हम अपनी सहूलियत के हिसाब से दशमलव में उलझना नहीं चाहते, इसलिए हम यहाँ पर डबल जीरो सब में बढ़ा दिए हैं। ऐसे 13 से भाग करिए, देखिए 13 तिया 39, 13 चौका 52 होता है, तो 13 तिया कितना हो गया 39 हो गया, कितना बचेगा यहाँ पर 11। 13 तिया 39, 13 चौका 52 होता है, 11 बच गया, जीरो लगा दिए, 110 हो गया, ठीक है। 13 वाठी कितना हो जाएगा आपका, 13 वाठी 104, 13 नवैया 117, तो यहाँ पर 13 वाठी 104, 8 त्रिक 24, 8 का मार दू 10, तो ये 38 बार में कट गया। ऐसे 11 से काटेंगे तो 11 पचे 55, फिर यहाँ पर 50 बच जाएगा, तो 11 चौक 44, यानी ये 54 आ गया। उसके बाद देखिए 5 से काटेंगे, 5 छक 30, यानी ये 60 आ गया। 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 छक 18, 3 छक 18, यानी ये 66 आ जा रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको दूसरा सबसे छोटा भिन्न क्या करना है, बताना है। तो पहला सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो पहली सबसे छोटी संख्या ढूंढते हैं 38, यानी जो पहला सबसे छोटा भिन्न है वो है 5/13। लेकिन दूसरा कौन सा है, दूसरा देखिए 54 वाला, क्योंकि 38 से बड़ा है 54, फिर 57, फिर 60, फिर 66, यानी अगर हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 5/13, फिर उससे जो बड़ा है, उससे बड़ा है 6/11, फिर उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा कौन है 57 है, मतलब 4/7 है। उसके बाद इससे भी बड़ा जोन है वो है आपका 2/3, दो नहीं 2/3 ही है, तो यहाँ पर देखना है, अच्छा 2/3 है, क्योंकि डबल जीरो तो हमने बढ़ाया था। फिर क्या है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने लिखा 38, ये देखिए 38 है। उसके बाद लिखा हमने 54 वाले को, फिर हमने लिखा 57 वाले को, फिर हमने लिखा किसको, 3/5 होना चाहिए यहाँ पर, 3/5, क्योंकि 66 सबसे बड़ा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3, यानी ये हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा 66। अब समझिए आप, ये कह रहा है कि दूसरा सबसे छोटा भिन्न बताइए। पहला सबसे छोटा भिन्न है 15/13, दूसरा सबसे छोटा भिन्न है 6/11। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 6/11। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर पहले दिया है 6/11, और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो आप इससे बच गए, ठीक है। ऐसे किए आराम से, हमको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पता चल गया, जो पूछ रहा था हम बता दिए। कैसा लगा तरीका, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं, और इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको कर देंगे इरेज। देखिए 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। क्या कह रहा है आपसे, 5/12, पहले लिखे देते हैं 5/12, फिर क्या लिखा हुआ है आपका 7/13, उसके बाद क्या है आपका यहाँ पर 4/7, उसके बाद लिखा है आपका 4/15, फिर क्या लिखा है आपका 4/15 और 9/14, ये लिखा हुआ है 5/12, 7/13, 4/7 और 4/15 और 9/14 में तीसरा, यानी इस भिन्न में तीसरा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तीसरा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। इसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको इसे आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर पाओगे, बता पाओगे कि तीसरा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो तरीका हम लोग अब थोड़ा जल्दी अपनाते हैं। हमने तरीका पहला लगाया, यानी हम दशमलव से बचना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि बिना दशमलव में भाग किए ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊपर डबल जीरो बढ़ा देते हैं, हम लोग ऊपर क्या बढ़ा देते हैं, सभी में डबल जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है। डबल जीरो बढ़ा देते हैं अपने से, फिर 12 से भाग करना आसान हो गया। देखिए कैसे, 12 चौक 48 हो गया, कितना बच गया आपका 2, तो 12 एक कम 12 हो गया, ठीक है, यानी ये हो गया 41। ऐसे यहाँ पर करेंगे तो 13 पचे 65 हो जाएगा, 13 पचे कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ गई 41, और यहाँ पर हो जाएगा 13 पचे 65, कितना बच गया 5 बच गया, ठीक है। तो 5 बच गया, हो गया 50,
तो 13 तियाँ 39 होता है, क्योंकि आप जानते हो 13 चौका 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 तियाँ 39, यानी 53 हो गया। फिर 7 से काटेंगे तो 7 पचे 35, 5 बच गया, 7 सत्ते 49, 57 आ गया। ऐसे इसको काटेंगे तो 15 तियाँ 45, तो 3 बार जाएगा नहीं, तो 15 दूना 30 हो गया। कितना बच गया? 10। 10 जीरो लगा देंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हो 15 सत्ते 105, 15 छक्का 90, यानी ये 26 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 14 से भाग करेंगे 90 में, तो आप जानते हो 14 पचे 70, 14 छक 84 होता है। 14 छक 84 हो गया, बचा 6। ठीक है, 14 पचे 70 होता है। अब 14 पचे 70 होता है तो 14 चौका कितना हो जाएगा? 56, यानी ये 4 बार में कट गया। यानी अगर आप इसको भाग दोगे तो क्रमशः 41, 53, 57, 26 और 64 आ गया। तो हमने कहा सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में मतलब व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाएगा, सबसे छोटा मतलब 26। फिर कौन लिखा जाएगा? 41। फिर कौन लिखा जाएगा? 53। फिर लिखा जाएगा 57। फिर लिखा जाएगा 64। अब ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए 26 वाला रिप्रेजेंट करता है, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी 26 वाला रिप्रेजेंट करता है 4/15 को। 41 वाला करता है 5/12 को। 53 वाला करता है आपका 7/13 को। उसके बाद यहाँ पर 53 हो गया। 57 वाला करता है 4/7 को। उसके बाद यहाँ पर कौन है? 64 है। 64 वाला करता है 9/14 को। तो देखिए जब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं तो ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा तो ये हो गया, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, यानी जो तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा है वो है आपका 7/13। कौन हो जाएगा तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा? 7/13, क्योंकि ये तो छोटे हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, तो ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा है। तो 7/13 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन नंबर बी, 7/13, वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 11वां 7.7 का मान है। तो ये 7.7 नहीं है, ये 7.7 पर बार है। हमसे ये जो ऊपर बार था वो लग ही नहीं रहा था, हम कोशिश किए बहुत लगाने का, लेकिन एक तरीके से हमको इतना टेक्निकल जानकारी नहीं है, इसलिए हम नहीं लगा पाए। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को मतलब हम यहाँ लिख कर सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि इसका पीपीटी हमसे बने नहीं रहा था। तो देखिए लिखा था 7.7 पर बार का मान बताइए। ठीक है, का मान बताइए। तो इसकी वैल्यू कैसे बताई जाती है? देखिए जब बार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बार के क्वेश्चन यानी बार वाले प्रश्न, बार वाले प्रश्न, तो बार वाले प्रश्न दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला, यहाँ पर एक ही संख्या पर, एक ही संख्या पर बार है। ठीक है, यानी दशमलव के बाद कोई एक संख्या है और उस पर क्या है? बार है। दूसरा, एक से ज्यादा संख्या पर बार है, यानी एक से ज्यादा संख्या पर बार। बार का मतलब होता है जैसे अगर आप 1/3 कर देंगे तो आप 3 का 1 में भाग करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.333333। ये ऐसे अनंत तक चलता जाता है। ये जो बार 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 आपको 3 लिखना पड़ता है, ये न लिखना पड़े तो इसलिए 0.3 पर ऐसे बार लगा दिया जाता है, यानी ये संख्या रिपीट हो रही है। कैसे पता चलता है? इसके ऊपर एक खड़ी ऐसे लाइन खींच दी जाती है, जिसको बोला जाता है बार। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आया है। ठीक है, तो हमने कहा इसमें दो तरीके के बार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं तब ज़्यादा बेटर आपको समझ आएगा। इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज और इसकी जगह लिखते हैं एग्जाम्पल। जैसे समझिए, जैसे हमने लिख दिया 0.7 पर बार या 0.3 पर बार या 0.34 दोनों संख्या पर बार। ठीक है, यानी दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जो भी संख्याएं आती हैं वो सब रिपीट हो रही हैं। जैसे यहाँ दशमलव के बाद 3 3 आ रहा था, 3 3 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 4 आ रहा है, तो ये इस तरीके से रिपीट हो रहा है। 0.34 3 4, यहाँ पर 3 4, ऐसे। इसका मतलब ये है कि जो रिपीटेड संख्या है
वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। और वो शुरू में भी रिपीट हो सकती है, एकाक अंक छोड़कर भी रिपीट हो सकती है। इसी हिसाब से बार वाले क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं। पहला, दशमलव के बाद जो भी संख्या आती हैं वो सब रिपीट हो रही हैं, जैसे 0.7, 0.3 पर बार, 0.35। लेकिन दूसरी वाली जो होती हैं वो होती हैं दशमलव के बाद कोई एक या एक से अधिक संख्या रिपीट करती है एकाक अंक छोड़ के। जैसे हम 0.3 केवल 5 पर बार लगाएं, इसका मतलब आप समझते हो। इसका मतलब है 0.3 आ रहा है, फिर 5 बार बार ऐसे चला आता जा रहा है, ठीक है। तो लगा दिया गया 0.3 पर बार। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है 1.234 5, यहाँ पर बार लग गया, यानी दो संख्या रिपीट हो रही है, दशमलव के बाद दो अंक छोड़कर रिपीट हो रही है। तो इस तरीके के दो टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं बार वाले। अब दोनों टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? अच्छा, आप ये सोचोगे कि सर ये बताइए, यहाँ 0 0 काहे है, 1 2 भी तो हो सकता है। जैसे हम लिख दें 1.7 पर बार, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या तरीका होता है, सब कुछ आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। पहला समझाते हैं कि जब एक संख्या पर बार आता है तो क्या नियम अप्लाई होता है। देखिए, इसको मिटा देते हैं, फिर आपको तरीके समझाएंगे और क्वेश्चन हम लेकर आए हैं उसको हम लिखेंगे यहाँ पर और सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम टाइप नहीं कर पाए उसको क्योंकि हमसे लग ही नहीं रहा था। कोशिश किए हम सॉल्व करने का, बट हो ही नहीं रहा था। तो हम कहें ठीक है, हम उसको यहाँ पर लिख के सॉल्व करवा देंगे। चलिए, यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हमसे कह दे 0.7 पर बार को P/Q के रूप में, Q के रूप में बदलिए। क्या करिए, इसको P/Q के रूप में बदलिए। तो P/Q का मतलब भिन्न के रूप में होता है। तो देखिए, जब दशमलव के बाद कोई एक संख्या रिपीट होती है तो उस संख्या को लिखा जाता है और बटे 9 लिखा जाता है। आपका आंसर रेडी। आप कहोगे इतना सरल होता है? हाँ, ये इतना सरल है, ठीक है। जैसे अगर 0.3 पर बार है तो इसको अगर बटे में बदलना है, मतलब भिन्न में बदलना है, तो एक अंक पर बार है तो 1 को 9 लगा दोगे तो ये हो जाएगा 3/9, काट दोगे 1/3 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आप 0.5 पर बार है इसको P/Q के रूप में बदलना चाहते हो तो बस दशमलव वशमलव भूल जाओ, 5 लिख दो 9, आंसर हो गया। ये इतना सरल होता है। अब समझिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन SSCGD में पूछता है, ठीक है। ना केवल SSCGD में बल्कि अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब आपके मन में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जगेगी कि सर अगर दो अंक रिपीट हो जाए तो, जैसे 0.54 दोनों पर बार लग गया, 0.54 दोनों पर बार लग गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं दशमलव के तुरंत बाद तो उसमें आप उतना 9 ऐड करते जाइए। जैसे एक अंक पर बार था तो 1 को 9 लगाते थे, 2 अंक पर बार है तो डबल 9 लगा दीजिए, आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप इसको सरल करना चाहते हो तो काट सकते हो, 3 1 3, 3 8 24, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, या 6 से काट सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। 6 9 54, यहाँ पर 11 हो जाएगा, 9/11। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, अगर मान लेते हैं 0.51 पर बार लग गया तो इसका क्या हो जाएगा। हम कहेंगे कुछ नहीं, आप 51 बटा क्या लिख दीजिए 99। अगर ये कट रहा है तो सरल करके काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो ऐसे ही रहने दीजिए। जैसे इसको काटेंगे तो 17 हो जाएगा, यहाँ काटेंगे तो 33 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं इतना सरल क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं। ट्विस्ट का मतलब, अगर मान लेते हैं 3 अंक का हो जाता है, जैसे 0.123 सब पर बार लगा हुआ है, 0.123 पर, तो कितनी भी संख्याएं हैं अगर दशमलव के तुरंत बाद उसका रिपीटिशन हो रहा है, उस पर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर 123 और कितने अंक है 1 2 3, तो 3 ठो 9 लिख देना है, ठीक है। और अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, जैसे 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 1 3 और काटेंगे 333 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल हल होता है। पहला टाइप है, ठीक है। पहला टाइप का उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे टाइप पर, इसको मिटा दें, फिर चलते हैं आपके दूसरे टाइप पर, तब आपका सवाल बताएंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, अब आपको समझाते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या है?
दूसरा टाइप ये है, देखिए दो एग्जाम्पल लिखते हैं। एक लिखते हैं 1.6 पर बार और एक लिखते हैं 0.16 पर बार। ठीक है, अब ये दो सवाल हमने आपके सामने लिख दिया और इसको क्या करना है, P बटा Q के रूप में इसको भी बदलना है, P बटा Q के रूप में इसको भी बदलना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, दोनों देखिए अंक सेम है लेकिन रिपीटिशन भी एक ही अंक का हो रहा है, 6 पर बार इस पर भी है, 6 पर बार इस पर भी है, लेकिन आप इसको कैसे रिपीट करोगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसे दो तरीके से रिपीट कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले आप दशमलव भूल जाओ। दशमलव भूल जाओ से मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर ये देखो कि ये क्या लिखा हुआ है, बार भूल जाओ दशमलव भूल जाओ, तो ये 16 लिखा हुआ है, तो आप लिख दोगे 16। ठीक है, यानी पहले आप दशमलव और बार भुला कर जो संख्या है उसको लिखोगे, उसके बाद उसमें से वो संख्या घटाओगे जिस पर बार नहीं लगा हुआ है। तो किस पर बार नहीं लगा हुआ है, एक पर, दशमलव भूल जाइए अभी आप, एक पर बार नहीं लगा हुआ है तो एक को घटाइए और बटा लिखिए 9। बटा क्या लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए। अगर दशमलव, देखिए यहाँ पे जो बार लगा है ना, यहाँ पे दशमलव है, दशमलव और बार के बीच में अगर कोई संख्या रिपीट होती है, रिपीट का मतलब कोई संख्या बीच में आ जाती है, तब तो हम यहाँ जीरो बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे, जीरो। अगर नहीं आती है तो केवल और केवल 9 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दशमलव और 6 के बार के बीच कुछ भी नहीं आया है, तो हम केवल एक संख्या पर बार आया था, केवल 6 पर, तो केवल 9 लगा दिए। बात समझ में आई। अब इसको हल करते हैं, तो देखिए आप कहोगे कि 16 में से एक जाएगा, बचेगा 15, 15 में बटा 9 कर देंगे, 3 से काट देंगे, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, ये आ गया 5 बटा 3। अब ये सही है कि गलत है इसको चेक करके भी हम आपको दिखा देते हैं। अगर गलत होगा तरीका दूसरा लगा देंगे, अगर ये सही होगा तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपके सामने इसके उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच कैसे करते हैं, देखिए लिखा क्या है, 1.6 पर बार। तो अगर हम इसको अलग अलग लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.6 पर बार, 1 पर क्या, 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, 0.6 पर बार। अब इसका तो हमने आपको तरीका बताया था। तरीका क्या बताया था, हमने कहा था कि देखिए अगर दशमलव के बाद जो भी संख्या है उसका रिपीटिशन हो रहा है, अगर एक अंक पर बार लगा है तो बटा 9 कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा 1 प्लस और ये हो जाएगा 6 बटा 9। अभी हमने आपको तरीका सिखाया। अब इसको काट दीजिए आप, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर बचा 1 प्लस 2 बटा 3। तो देखिए 3 का 1 में गुणा करना है, 3 एक कम 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 बटा 3। इसका रिजल्ट कितना आया, 5 बटा 3। और यहाँ पर जो हमने तरीका बताया था उसका भी रिजल्ट कितना आया, 5 बटा 3। इसका मतलब ये हमारा तरीका सही है। तरीका क्या था, सबसे पहले आप भूल जाओ कि दशमलव और बार नाम की कोई चीज़ भी है, तो संख्या हमको मिलेगी 16, या कोई भी संख्या हो सकती है, हमने एग्जाम्पल 16 के लिया तो 16 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हो गया 16, 16 में से वो संख्या घटानी है जिस पर बार नहीं लगा है। बार किस पर नहीं लगा है, एक पर, तो एक को घटा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि दशमलव और संख्या के बीच क्या कोई अंक है, कोई भी अंक नहीं है, तो जितने अंक पर बार लगा है उतने 9 लिखेंगे। एक अंक पर बार लगा है तो एक को 9, बाकी कुछ नहीं लिखेंगे। हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था उसको अलग अलग तोड़ दो, जैसे यहाँ पर अलग अलग तोड़ दिए, ऐसे भी हल करेंगे तो वही आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको पहला तरीका समझ में आया है। चलिए इस दूसरे वाले तरीके को समझते हैं। दूसरा तरीका मतलब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तब कैसे आप सॉल्व करोगे। देखिए यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि दशमलव वशमलव सब भूल जाओ, बार और सब भूल जाओ, तो क्या बचेगा, आप कहोगे सर 16 बचेगा। 16 लिख देते हैं। 16 में से माइनस करना है, 16 में से माइनस उसे करना है जिस पर बार नहीं लगा है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक पर बार नहीं लगा है, एक को माइनस कर देंगे, बटा फिर कितने अंक पर बार लगा है, आप कहोगे एक अंक पर बार लगा है, केवल 6 पर, तो केवल एक को 9 लिख दोगे। क्या ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या ये हमारा आंसर हो जाएगा, हम कहेंगे नहीं, अभी रुकना है आपको। सब नियम तो फॉलो कर लिए, एक नियम पालन नहीं किया आप। कौन सा, हमने कहा था आपको कि दशमलव और जिस संख्या पर बार लगा है आप उसको देखिए, उसके बीच में अगर कोई अंक है तो एक अंक है तो एक जीरो, दो अंक है तो दो जीरो,
3 अंक है तो 3 जीरो लगा देते हैं। तो ये क्या है आपका 1 अंक है, 1 लिखा है तो 1 जीरो लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि 16 में से 1 जाएगा, बचेगा 15 और बटा हो जाएगा 90। तो 15 एक कम 15, 15 छक्का 90, यानी ये हो जाएगा 1/6। ये जो भिन्न में हम बदल रहे हैं, ये लास्ट में इसकी वैल्यू कितना है, 1/6 है। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों तरीका समझ में आया होगा। अगर ये तरीका आपको समझ में आ गया तो समझ जाइए बार वाले क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। ये सबसे सरल तरीका है समझाने का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, फिर से समझिए। ये तरीका आपको समझना जरूरी है, क्योंकि बार वाले क्वेश्चन अगर पूछ लेता है तो बड़े बड़े को पसीना आने लगता है कि ये क्या पूछ लिया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा रहता है, घुमा फिरा देगा। तो इस तरीके से हमने इसको समझ लिया। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अब आपके क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन पर आएंगे तो क्या होगा, अब आप कहोगे, आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, आप अपने सवाल बना बना के देख रहे होगे कि सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। हमने आपको तरीका बताया, तरीका अगर आपको समझ में आ गया तो सवाल कितना बड़ा रहे आप उस पर अप्लाई करोगे, आपका रिजल्ट आएगा। आप देख लेना, इस तरीकों को सीखने के बाद बार वाले क्वेश्चन को देखना, अगर आपके पास किताब होगा आप पूरा पूरा सॉल्व कर ले जाओगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं पड़ेगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न रहे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं हम लोग, मतलब मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन जो आपके मन में और रह जाएगा वो ये रह जाएगा, देखिए यहीं पर हम थोड़ा सा आपका डाउट और दूर कर देते हैं। जहां तक हम सोच पा रहे हैं कि आपके मन में क्या डाउट होगा, आपके मन में डाउट होगा कि यहाँ 0 है, अगर यहाँ 1 2 3 कुछ भी होता तब, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर होता 2.16 और यहाँ पर बार लगा है। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हम कहेंगे देखो नियम सेम है, नियम सेम है से मतलब क्या है, सबसे पहले आपको बार वोर दशमलव दशमलव सब भूल जाना है। तो क्या बचेगा, ये 216, 216 लिख देते हैं। 216 लिखने के बाद कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिन पर बार नहीं लगा है, आप कहोगे 2, 21 है, 21 को घटा दो, बटा क्या करना है, यानी नियम वही है, जितनी संख्या पर बार नहीं है उसको घटा देना है। उसके बाद कितनी संख्या पर बार लगा है, 1 पर, 1 को 9 लिख दो। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो कि दशमलव के और संख्या पर जो बार लगा है इसके बीच कितने ऐसे लोग हैं जिन पर क्या लगा हुआ है, बार नहीं लगा हुआ है। 1 लोग हैं तो लिख दो यहाँ पर 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, घटाओगे तो हो जाएगा 5, 11 में से 2 जाएगा, बचेगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, यानी 195/90। काट दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15, 5 9 45 और 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 8 40, 18 5 90 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर, अच्छा 3 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, इसको 15 से काट देते हैं डायरेक्ट। तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, 15 छक्का 90, 13/6 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 13/6 हमारा सही है कि गलत है, इसको चेक करने के लिए आपको 6 से 13 में भाग करना पड़ेगा। भाग करके देख लेते हैं। जैसे भाग करके देखेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाओगे 0, फिर 6 एकम 6, कितना बच गया 4, 0 लगा दोगे 6 छक्का 36, फिर कितना बच गया 4, दशमलव है 0 लगा दोगे 6 छक्का 36, फिर यहाँ बच गया है 4, दशमलव है 0 लगा दोगे 6 छक्का 36। तो आप देख पा रहे हो कि जब हम लोग इसका भाग कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है 2.16, 6 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। उम्मीद करते हैं अब तो आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। एकदम इजीएस्ट वे, मतलब इतना लो लेवल से समझाए हैं कि अगर आप इसे आसानी से समझ जाते हो तो बार वाले क्वेश्चन आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। आप ये बात समझ सकते हो। ठीक है, अब चलिए इसको मिटा देते हैं और ये जो क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको ये बड़ा सरल लगेगा, देखिए कैसे। इसको हम लोग पहले क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आप धुआं धुआं कर दोगे। ऐसे क्वेश्चन बार वाले परेशान आपको कभी नहीं करेंगे, क्योंकि तरीका अपने पास है। तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को उड़ा देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है 7.7 पर बार। अब ये कौन सा तुच्चा सा क्वेश्चन पूछ रहा है। हमने कहा देखिए सबसे पहले दशमलव भुला जाएंगे तो ये हो जाएगा 77, 77 में से वो संख्या घटाएंगे जिस पर बार नहीं लगा है, तो 7 पर बार नहीं लगा है, बटे लिख देंगे 9, क्योंकि दशमलव और बार के बीच में कोई भी संख्या नहीं है तो 0 तो लगेगा नहीं। तो ये हो जाएगा 77 में से 7 जाके 70 बटा 9।
अब ये कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो इसका जो आंसर आया वो आया 70/9। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी देखिए 70/9 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सोच लीजिए इतना तुच्चा सा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अब आपकी स्क्रीन पर नहीं, हम लिखेंगे इसको। देखिए अब जो क्वेश्चन है इसको हम लोग इरेज करके आपके बोर्ड पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा है जिसको हम टाइप ही नहीं कर पाए। बार वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ा दिक्कत ये था, ऊपर आप बार लगाते थे, लगवा ही नहीं करता था, पता नहीं क्या हो जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हम क्या छोड़ते हैं इसको, हम लोग यहाँ पे लिख के लाए हैं, ठीक है। मतलब इसका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है 0.84181 और यहाँ पर लास्ट में लगा हुआ है बार, ठीक है। क्वेश्चन है 0.84181 पर बार को साधारण भिन्न के सरलतम रूप में व्यक्त करने पर अंश से हर कितना बड़ा होगा। यानी इसको सबसे पहले आप बदलिए अंश बटा हर, बोले तो भिन्न में कह रहा है, इसको आप भिन्न में बदल दीजिए। भिन्न में बदलने के बाद जो अंश होगा हर से कितना बड़ा होगा यही बताना है। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आपका 13, पहला ऑप्शन है 13, दूसरा है 14, तीसरा है 29 और चौथा है आपका 87, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये संख्या दिया हुआ है, इसको भिन्न के रूप में बदलना है, बोले तो अंश और हर के रूप में बदलना है। जब अंश और हर के रूप में बदलना है तो इसका जो अंश होगा वो हर से कितना बड़ा होगा ये बताना है। 4 ऑप्शन है 13, 14, 29 और 87। तो हम लोग जानते तरीका क्या है, हम लोग जानते तरीका ये है कि अगर दशमलव के बाद कोई विशेष ऐसी संख्या जो रिपीट हो रही है तो हम लोग पहले तो भूल जाएंगे दशमलव उसमलव होता क्या है, पहले पूरी संख्या लिखेंगे। लिखा है आपका 841 81 माइनस, माइनस क्या करते हैं, वो संख्या करते हैं जिस पर बार नहीं लगा है। बार नहीं लगा है 841 पर, तो 841 को माइनस कर देंगे बटा में जितनी संख्या पर बार लगा है उतना 9, तो डबल संख्या पर लगा है तो डबल 9 लिख देंगे, ठीक है। जितनी संख्या पर बार नहीं लगा है, जैसे दशमलव और बार के बीच में देखेंगे ऐसी कितनी संख्याएं जिन पर बार नहीं लगा है, तो 3 संख्याएं हैं 1, 2 और 3, तो कितने जीरो लगेंगे, 3 जीरो लगेंगे। अब इसको घटाइए, देखिए 1 में से 1 जाएगा बचेगा 0, 8 में से 4 जाएगा बचेगा 4, 11 में से 8 जाएगा बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ हो गया आपका कितना, यहाँ हो गया आपका 99, फिर यहाँ पर कितने जीरो, 3 जीरो, ठीक है। अब देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 1 5 अंक इधर है, 2 2 4 1 5 अंक इधर है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा था, यहाँ पर हमसे पूछ रहा था, ये मोबाइलिया का है उल्टा हो गया, अच्छा इसमें उल्टे फोटो ही खींचे हैं। देखिए कह रहा है अंश से हर कितना बड़ा होगा। अच्छा अंश से हर कितना बड़ा होगा, यानी हर को बड़ा दिखाना है। तो हर तो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए बड़ा है, जब बड़ा है तो कितना बड़ा है, तो यहाँ पर 900 जितना भी लिखा है 99,000 लिखा है ना, 99,000 में से ये जो हम है 83,340 को घटा देंगे, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना है आपका 9, 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6 और यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, यहाँ पर बच जाएगा आपका 8 में से 3 गया 5, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर। अब इसका मतलब क्या है, साधारण भिन्न के सरलतम रूप में व्यक्त करने पर अंश से, अच्छा इसको सरलतम रूप में अभी लिखना है, अभी इतना अंतर नहीं निकालना है, इसको क्या निकालना है, इसको सरलतम रूप में पहले कन्वर्ट कर देना है। अच्छा इसको सरलतम रूप में नहीं कन्वर्ट किए तभी इतना बड़ा आ रहा है, इसको काटना है, ठीक है। काटेंगे तो कैसे काटेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 पहले ख़त्म कर देते हैं, फिर 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 2 चौक हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 छः 12, 2 सत्ते 14, फिर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौक 8, 1 बचा 2 9 18, 2 पंचे 10, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से ये कटेगा तो देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 4 1 5, 5 और 6 11, 11 7 18, 9 4 13 5 18, 3 से कटेगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 9 8 24, 3 9 27, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर काटेंगे 3 1 कम 3, यहाँ पे 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 2 बच गया, 3 9 8 24, 3 9 27, सही है। उसके बाद 3 1 कम 3 और तीछक 18, 3 5 15, 0,
क्या फिर से ये 3 से कटेगा? तो काट देते हैं। देखिए 9 8 17 3 20 1 21 फिर से कटेगा ये 3 से। अच्छा, इसको अगर 9 से काटते डायरेक्ट तो 9 9 कितना हो जाता? 9 9 हो जाता 81। कितना बचता? यहाँ पर 2 बचता 3 23 हो जाता। 9 दूना 18 9 छक 54 और 9 से काटते तो कितना हो जाता? यहाँ पर इस तरीके से ऐसे हो जाता। फिर से अगर हम काटते इसको, इससे काट देते 2 से काट देते, 2 से काटते कितना हो जाता है आपका? 2 चौक 8 2 छः 12 2 तिहाई 6। अब इसको काटते 2 पंचे 10 2 पंचे 10, यानी ये हो जाता आपका डायरेक्ट 463 बटा 550। ये बार बार जो हम 2 3 से काट रहे हैं, इससे अच्छा है बड़ी से बड़ी संख्या से काटें। तो हर है आपका 550 और अंश है आपका 463। अगर काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 14 में से 6 जाएगा बचेगा 8, यानी ये हो जाएगा 87। ठीक है, यानी जो हर है आपका वो अंश से 87 बड़ा है। कितना बड़ा है? 87। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए डी में 87 यहाँ पर दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सवाल कुछ इस तरीके से था कि ये संख्या है, संख्या को अंश बटा हर यानी भिन्न में बदलना था। भिन्न में बदलने के बाद उसको सरल करना था। सरल करने के बाद बताना था कि जो इसका हर होता है वो अंश से कितना बड़ा है। तो हमने निकाला, कितना बड़ा आया? 87। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिख के आपको दिखाते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिख रहा है आपका 0.4 है, फिर 7 7 7 7 इस तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद कह रहा है किस साधारण भिन्न के बराबर है। लिखा है किस साधारण भिन्न के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर बराबर है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आपके लिख देते हैं। लिखा है 77 बटा 1 लाख। उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका? यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 477 बटा 100। फिर अगला ऑप्शन है 437 बटा 100। फिर लिखा हुआ है 43 बटा 90। ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा आपको बताना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, देखिए ये जो बताएंगे वो कैसे बताएंगे हम लोग? सबसे पहले देखेंगे कि रिपीट क्या हो रहा है। रिपीट हो रहा है आपका यहाँ पर 7। क्या हो रहा है? रिपीट 7। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.47 पर बार। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये जो 7 है यही रिपीट हो रहा है, 4 तो रिपीट ही नहीं हो रहा। तो इसका जो आपका भिन्न के रूप में अगर हम लोग बदलना चाहें, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, तो 0.47 पर बार। अभी हमने आपको नियम सिखाया कि अगर आपको इसे भिन्न में बदलना है तो सबसे पहले आप भूल जाइए बार क्या होता है, भिन्न क्या होता है। आप समझिए संख्या है 47। 47 में से वो चीज़ घटाइए जिस पर बार नहीं लगा है। तो किस पर बार नहीं लगा है? 4 पर नहीं लगा है। तो 4 को घटा दीजिए, बटा में जितने अंक पर बार लिखा है उतना 9 लिख दीजिए, और दशमलव और बार संख्या के बीच में अगर कोई संख्या है तो उतने जीरो लगाइए। जैसे यहाँ एक संख्या 4 है तो 1 जीरो लग गया। अब हम लोग 47 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 43 और यहाँ पर हो जाएगा 90, यानी 43 बटा 90। कौन सा विकल्प आपका सही हुआ? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर देखिए डी में लिखा हुआ है 43 बटा के 90 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और इसको मिटा के अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आपके स्क्रीन पर अब हम लोग लिखने वाले हैं। देखिए लिखा है P बटा Q के रूप में संख्या P बटा Q के रूप में संख्या 0.121212 इस तरीके से बराबर होगी। यहाँ पे लिखा है बराबर होगी। ठीक है, बराबर होगी। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 4/11, दूसरा ऑप्शन है 2/11, तीसरा ऑप्शन है 4/33, जो चौथा ऑप्शन है वो है आपका 2/33। ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमारा जो सवाल है वो कह रहा है कि P बटा Q के रूप में जो संख्या होगी हमारी वो 0.121212 होगी। इसके बराबर होगी। तो यही आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखिए
यहाँ पर देखेंगे कि 12 जो है वो रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 0.12 पर बार। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि जब दशमलव के बाद दोनों संख्या या पहली संख्या या तीसरी संख्या रिपीट होती है तो पहले उसको लिख देते हैं, और बटा 2 अंक पर है तो 99 लगा देंगे, 3 अंक होता है तो क्या लगा देते हैं, 3 ठो 9 लिख देते हैं, यहाँ 2 अंक था 2 ठो 9 लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। लेकिन ये सरल होगा, सरल होगा तो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, फिर 3 से काटेंगे तो 33 हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 4/33 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी है 4/33, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल लेकर आए हैं, उसको लगाते हैं, फिर आपकी वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। देखिए सवाल कुछ इस तरीके से है, अब बार का जोड़ घटाना आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ है, लिखा है 3.47 पर बार है, फिर लिखा हुआ है आपका बीच में सेल समाप्त हो गया था, मतलब सेल खत्म हो गया था। ठीक है, माइक का कोई बात नहीं, हम फिर से बता देते हैं। देखिए सवाल है 3.47 पे बार, प्लस 4.53 पर बार, प्लस 0.08 पर बार। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, जबकि चार ऑप्शन हैं। पहला है 7.08 पर बार, 8.09 पर बार, 9.07 पर बार और 7.08 पर बार। तो इसकी वैल्यू आपको कैसे बतानी है, जबकि ये आपका पहले सिंगल आता था, पहले आता था केवल दशमलव में, मतलब केवल भिन्न में बदलिए। अब तो एक जोड़ आ गया, तो देखिए जोड़ आ गया तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि देखिए इसको अलग कर लीजिए, अलग करने से मतलब हमको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसको लिखना चाहें तो 3+0.47 पर बार लिख सकते हैं। किसको, 3.07 पर बार को। फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको अलग लिखोगे तो 4+0.53 पर बार, इसको लिखोगे तो 0+0. आपका यहाँ पर 08, ये तो वही संख्या हो गया, पर बार हो गया। ठीक है, अब आप देखिए पूर्णांक जो है 3, 4 और 0 को जोड़ लीजिए, 4 3 कितना हो जाएगा 7, प्लस अब अगर इसको हम लोग भिन्न में बदलें तो भिन्न में बदलें तो 2 अंक पर बार है तो 47/99 हो जाएगा। ऐसे अगर इसको भिन्न में बदलें, 2 अंक पर बार है तो 53/99 हो जाएगा। ऐसे अगर इसको बदलें तो ये हो जाएगा 08/99, क्योंकि 2 अंक पर बार है। अब इसका जो हर है वो सेम है, 99 99 99। तो अंश को जोड़ेंगे तो देखिए 47 और 53 हो जाएगा 100। 100 में अगर हम जोड़ देंगे कितना, 8, तो ये हो जाएगा 108। कितना हो जाएगा 108/99। ये 99 क्या दर्शाता है, 99 ये दर्शाता है कि जो संख्या है उस पर 2 अंक पर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पर तो 2 अंक पर बार लगा देंगे तो 1 अंक तो बच जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो 1.08 पर बार। अगर आप 99 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 99 क्या दर्शाता है, 99 यही दर्शाता है कि 2 अंक पर बार लगा हुआ है। तो अगर हम 99 को गायब करना चाहें तो 2 अंक पर बार लगाएंगे, 2 अंक पर बार लगा दिए, एक आपका बच गया। तो साथ में अगर हम एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8.08 पर बार। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है 8.09, यहाँ पे लिखा है 7.08, 7, तो 8 वाला इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी लमसम कितना आ जाएगा आपका, लमसम आ जाएगा आपका यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ें तो कितना जोड़ेंगे, गलती जोड़ दिएगा, गलती ये जोड़ दी है शायद, 7 3 10, 5 4 9 1 10, यानी ये 100 हो जाएगा। 100 में 8 जोड़ेंगे, सही है 108 ही है। तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8.09 पर बार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। तो चलिए देखते हैं का क्वेश्चन और है का। ठीक है, एक घटाना वाला है, घटाने वाले को देख लेते हैं फिर समाप्त करते हैं। जोड़ तो देख लिया आप, अब घटाना देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर
घटाने का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लिखा है आपका 2.6 पर बार माइनस 1.9 पर बार, इसकी वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 0.6 पर बार, दूसरा ऑप्शन है 0.9, तीसरा ऑप्शन है सी वाला 0.7 और डी वाला जो ऑप्शन है वो है 0.7 पर बार। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं, जबकि आपका सवाल ये है। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अब इसका उत्तर बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर इसको 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप 2 भागों में नहीं तोड़ना चाहते तो पहले इसको मान लो पूरी संख्या 26 में से जिस संख्या पर बार नहीं लगा है उसको घटा देते हैं, जैसे 2 को घटा दोगे, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 अंक पर बार है तो 9 हो जाएगा, माइनस अब ये पूरा 19 है तो 19 में से 1 को घटाओगे क्योंकि इस पर बार नहीं लगा है, 1 अंक पर बार लगा है तो 9 हो जाएगा। अब देखिए 26 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 24/9 और यहाँ पर हो जाएगा 18/9। हर आपका सेम है तो 24 में से 18 घटाओगे तो बचेगा कितना, 6। 14 में से 8 जाता है 6, 6/9। 6/9 का मतलब क्या होता है, ये जो 9 है वो 1 अंक पर बार को दर्शाता है। इसका मतलब ये है कि ये 0.6 पर बार होगा। कितना हो जाएगा, 0.6 पर बार। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 0.6 पर बार दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आज आपको समझाया बार वाले क्वेश्चन, और उसके बाद आरोही अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है, दशमलव संख्याओं का गुणा भाग कैसे किया जाता है, सारी चीज़ों को हमने समझाया। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, हमारे साथ जुड़कर लास्ट तक बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल का नाम है कंसेप्ट विद अर्जुन, जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो। उसके कॉर्नर में देखोगे तो आपका सब्सक्राइब का बटन होगा, लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको आप ऐसे दबा दीजिए। जैसे दबाएंगे वो सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप हमसे जुड़ जाते हो और जो भी वीडियो हम लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है और आप बिना रुकावट के वीडियो देख सकते हो। और ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पर आपका जितना भी कंटेंट हम दे रहे हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि इसके लिए कोई पैसे आपको देना नहीं है। तो आपको जब फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप हमसे जुड़कर पढ़ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।